शांत सा एक गांव, नाम सोनाजुरी। यहाँ के लोग बहुत साधारण और मेहनती हैं। छोटा राफी अपने दादू के साथ इस गांव में रहता है। दादू एक समय के मशहूर कहानीकार थे। राफी को दादू की कहानियां सुनना और कल्पनाओं की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद है। एक दिन शाम को राफी गांव के पास पुराने खेल के मैदान में अकेले खेल रहा था। अचानक उसे जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराने का एहसास हुआ। जिज्ञासा में उसने खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने एक पुराना, धूल से भरा पीतल का चिराग निकाला। जैसे ही राफी ने चिराग को साफ किया, एक विशाल पीले रंग का धुआं बाहर निकला और तुरंत ही उसके सामने एक विशाल छिन्न प्रकट हो गया। ओहे मानव संतति, मैं जिनु दयालु जिन हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी। राफी हैरान रह गया। अब तक उसने जिन्न की कहानियां सुनी थीं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। राफी पहले तो डर गया, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। वह सोचने लगा, क्या मांगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक बड़ा जलाशय हो, जिससे हम खेती और मछली पकड़ने का काम कर सकें। जीनू हंसकर बोला। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। एक ही पल में गांव के एक कोने में एक विशाल जलाशय बन गया। लोग दौड़कर आए और आश्चर्य से देखने लगे कि यह सुंदर जलाशय कहाँ से आ गया। राफी ने इस बार अपने प्रिय दादू के बारे में सोचा। दादू को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी पुरानी किताबें बहुत खराब हो गई हैं। मैं दादू के लिए एक विशाल पुस्तकालय चाहता हूँ, जहाँ नई नई किताबें हों। जीनू हंसकर बोला। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अचानक उनके घर के पास एक सुंदर पुस्तकालय बन गया। दादू हैरान रह गए। उन्होंने खुशी से आंखों में आंसू लाकर कहा, राफी, तुमने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। अंतिम इच्छा का समय आ गया। राफी समझ गया कि इतनी सारी चीजें पाने के बावजूद वह सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक सच्चा दोस्त। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो और मेरे साथ रहो। जीनू थोड़ा ठिठक गया। इतने दिनों तक किसी ने उससे दोस्ती करने के लिए नहीं कहा था। सब लोग बस उससे कुछ न कुछ चाहते थे। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है राफी, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। इसके बाद राफी और जिनू मिलकर गांव के अलग अलग कामों में मदद करने लगे। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और राफी समझ गया कि दयालु होना ही असली जादू है।